तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि देख सकते हैं आपके रात के यहाँ पे 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए इंग्लिश की वोकैब की प्रैक्टिस क्लास नंबर आपकी 10 लेकर आ गया हूँ, जो आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले वर्ड हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपके लिए मैं प्रैक्टिस क्लास नंबर 10 है आपकी, तो यहाँ पे मैं क्या क्या आपके लिए लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन आपके पहले सिनोनिम्स के डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। फिर इसके बाद सेकंड टॉपिक आपका होगा 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन होंगे। थर्ड टॉपिक होगा 5 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होंगे। तो क्या होगा, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको आएगा, उसके ऑप्शन आपको मिलेंगे ए, बी, सी, डी। ये ऑप्शन आपको पहले क्वेश्चन के मिलेंगे। जैसे आप वर्ड को रीड करेंगे और फटाक से आपको ऑप्शन भी रीड करना है। सारे ऑप्शन रीड करके फिर इसके बाद लाइव चैट बॉक्स में आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आंसर अपना बता देना। अगर आपका आंसर सही है तो मैं यस कहूंगा, अगर आपका आंसर नहीं सही है तो फिर उसको मैं गलत कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आए। फिर इसके बाद मैं सारा वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, एक एक ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और वर्ड के बारे में एक्चुअल मीनिंग आपको बताऊंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने क्लास को सीधा क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे पहला वर्ड नजर आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे 5 आपके सिनोनिम्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा रिटेलिएशन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपने देखा रिटेलिएशन वर्ड, ठीक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको मिलेगा आउटकम, बी ऑप्शन पैम्पर, सी ऑप्शन रिवेंज, डी ऑप्शन रिलेशेशन। तो आपको बताना है रिटेलिएशन वर्ड का ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट यहाँ पे सिनोनिम्स राइट होने वाला है। तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं, फटाफट लाइव चैट बॉक्स में आपको बताना है ए सही ऑप्शन होगा, बी सही होगा, या सी या फिर डी ऑप्शन आपका सही होगा। फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे फटाफट। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ लाइव चैट बॉक्स में मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है वो सी में जा रहे हैं और कुछ ए में जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा ए वाले गलत हैं और जितने भी हमारे चैंपियन सी वाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब मेरे ए वाले गलत क्यों हैं, बी वाले क्यों गलत है, डी वाले क्यों गलत है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक। तो यहाँ पे पहले देखेंगे आपका जो ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट आया सी नंबर रेवेंस वर्ड, आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अब ये राइट क्यों है, एक एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ। रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है, किसी से आप क्या करते हैं, बदला लेते हैं। किसी से आप अगर बदला लेते हैं तो वहां पे आप रिटेलिएशन वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे ए ऑप्शन पहला ऑप्शन आपका दे रहा था रिजल्ट, क्या दे रहा था, रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम। क्या होता है इसका मतलब, परिणाम होता है। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, हमें ऑप्शन कैसे चाहिए, बदले से रिलेटेड चाहिए, ठीक। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या है, पैम्पर। पैम्पर का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपकी क्या हो रही, फैल रही है, किसी भी चीज का फैलना, तो वहां पे आपका क्या होता है, पैम्पर। स्प्रेड बोल सकते हैं, SPREAD, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब भी क्या होता है, फैलना, ठीक। यहाँ पे रिवेंज वर्ड देख रहा था आपका, रिवेंज करना, किसी से आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, बदला ले रहे थे, यहाँ पे बदला लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप बदला ले रहे थे, बदला लेने से रिलेटेड आपका एक ही वर्ड मिला यहाँ पे, रिवेंज। तो यहाँ पे रिटेलिएशन वर्ड का यहाँ पे सिनोनिम्स आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ इसलिए, ठीक। और रिलेशेशन का मतलब क्या था, किसी से आप वो करते हैं, रिलेशन लेते हैं, मतलब छूट वगैरह लेते हैं, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन अगर आपका डन हुआ हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और फटाक से मूव करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा स्क्रीन पे। यस का कमेंट फटाफट मेरे शेयर यहाँ पे कर देंगे, फटाफट यस का कमेंट जैसे कि आ रहा है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिनोनिम्स का मिलेगा इनरवेटेड। तो फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे इनरवेटेड वर्ड का। ए ऑप्शन मिलेगा इनर्जाइज, बी ऑप्शन एलिवेट, सी ऑप्शन एलिविएट, डी ऑप्शन वीकेंड। तो फटाफट मेरे शेर बताएंगे इनरवेटेड वर्ड का ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो फटाफट मेरे शेर यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में फटाफट बताएंगे यहाँ पे। तो मेरे शेर फटाफट यहाँ पे बताएंगे यहाँ पे इनरवेटेड वर्ड का राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है। तो जैसे कि मेरे शेर द्वारा यहाँ पे राइट ऑप्शन डी पे जा रहे हैं, वीकेंड। वीकेंड वर्ड बिल्कुल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल गजब लेवल का आंसर आपने दिया है। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। इनर वेट का मतलब क्या था, इनर कर देना, वेट कर देना, उस वस्तु को क्या कर देना, कमजोर कर देना, कमजोर कर देना, किसी भी चीज को कमजोर करना।
तो कमजोर करने से रिलेटेड आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिला यहाँ पे डी। डी वीकन, वीकन का मतलब भी क्या होता है, उसे कमजोर कर देना। क्या कर देना? कमजोर कर देना। तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका इनरवेट वर्ड का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ, वीकेंड वर्ड आपने दिया आंसर, बिल्कुल जबरदस्त आपका राइट है। ठीक, यहीं पे इसके अदर वर्ड दे सकते, फ्रेल। फ्रेल का मतलब भी क्या होता है, फ्राई फ्राई करके उसे क्या कर दिया, वीक कर दिया। वीक कर दिया तो मतलब क्या हो गया, वो कमजोर हो गया। इस तरीके से फ्रेल वर्ड आपने याद करवाया आपको। ठीक, यहाँ पे इनर्जाइज का मतलब क्या होता है? इनर्जाइज का मतलब एक तरीके से मान सकते हैं किसी व्यक्ति को इनर्जाइज कर देना, उसके अंदर एनर्जी, न्यू जान डाल देना। ठीक, तो इनर्जाइज हो गया। एलिवेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एलिवेट कर देना, बढ़ाना। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ाना। ठीक, और यहाँ पे एलिविएट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कम करना होता है। यहाँ पे क्या कम करना, पैसिफाई बोल सकते हैं, क्वेंच वर्ड बोल सकते हैं, मिटिगेट वर्ड बोल सकते हैं आप। ठीक है, मिटिगेट बोल सकते हैं, क्वेंच बोल सकते हैं, पैसिफाई बोल सकते हैं, एलाय वर्ड बोल सकते हैं। ठीक, बहुत सारे वर्ड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ए वाला एलिविएट जो होता है इसका मतलब होता है कम करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपका इनरवेटेड वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे वीकेंड वर्ड राइट हुआ, बिल्कुल आपका सही आंसर है। बिल्कुल जबरदस्त आपकी तैयारी वर्ड में चल रही है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन डन हुआ। फटाफट यस का कमेंट करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से यहाँ पे मूव करेंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस का कमेंट जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मिलने वाला है, थर्ड नंबर, एक्सरबियंस। एक्सरबियंस का मतलब क्या होता है? एक्सरबियंस का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से यहाँ पे साइनोनिम्स यहाँ पे आप राइट करेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा प्लांटीफुल, सेकंड ऑप्शन मिलेगा इम्पार्शियलिटी, सी ऑप्शन मिलेगा सिंपैथी, डी ऑप्शन लेजीनेस। तो आपको एक्सरबियंस का मतलब पता है तो आप यहाँ पे ए, बी, सी, डी में से ऑप्शन अप्रोप्रिएट यहाँ पे चॉइस कर पाएंगे। तो फटाफट जितने भी मेरे सोल्जर्स यहाँ पे, जितने भी मेरे चैंपियंस यहाँ पे, प्यारे भाई बहन देख रहे हैं, सभी लोग आंसर फटाफट यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, ए ऑप्शन बहुत तेजी से कमेंट आपका चल रहा है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका प्लांटीफुल बिल्कुल आपका राइट है। बिल्कुल जबरदस्त आपका आंसर यहाँ पे एक्सरबियंस का राइट ऑप्शन बिल्कुल है। अब ये राइट क्यों है, मैं इसके बारे में आपसे अभी बात करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन वाले दिए हैं वो गलत है, सी ऑप्शन बी वाले गलत है और डी वाले भी गलत है। अब ये क्यों गलत है इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो एक्सरबियंस का मतलब क्या होता है, अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक। कोई भी क्या है, ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में बोल सकते हैं। तो एक्सरबियंस का मतलब क्या होता है, ज्यादा मात्रा में अत्यधिक होना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका मिला था प्लांटीफुल। प्लांटीफुल का मतलब क्या होता है, अत्यधिक या पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आप बोल सकते हैं। तो इसलिए जितने भी मेरे चैंपियन से ए ऑप्शन दिए बिल्कुल आप राइट है, प्लांटीफुल। बी ऑप्शन क्या होता है, इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है किसी को इम्पार्शियलिटी कर देना। ठीक, सी ऑप्शन होता है सिंपैथी मतलब सहानुभूति। डी ऑप्शन आपका होता है लेजीनेस, मतलब क्या होता है, सुस्त। क्या होता है, सुस्त। आप नो एक्टिव है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा एक्सरबियंस का मतलब वो होता है अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको मिलेगा प्लांटीफुल। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका जबरदस्त यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया तो यस का कमेंट करें फटाफट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ यस का कमेंट आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करते हैं, आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फोर्थ नंबर मिलने वाला है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कोष। चोस का मतलब क्या होता है आपको बताना है। कोष, कोष या चोस बोलो, दोनों का मतलब सेम आएगा। ठीक, तो कोष वर्ड का मतलब आपको बताना है। यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से आपको बताना है सिनोनिम्स चोस वर्ड का। तो फटाफट मेरे सोल्जर्स चैंपियंस यहाँ पे चोस वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे एबीसीडी ऑप्शन में से राइट करेंगे। तो फटाफट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जैसे कि मेरे शेयर द्वारा जो ऑप्शन आ रहा है सी नंबर में जा रहा है कंफ्यूजन। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, बिल्कुल सी अप्रोप्रिएट। यहाँ पे कंफ्यूजन आपका राइट है। ए ऑप्शन में जितने भी बच्चे गए मेरे गलत हैं। ये अब क्यों गलत है इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। डर्ट मतलब भी क्या होता है आपका गलत है। फ्यूजन वर्ड आपने दिया इसलिए भी गलत है। तो सी ऑप्शन आपका चोस वर्ड का यहाँ पे राइट होने वाला है, सी ऑप्शन कंफ्यूजन यहाँ पे। अब ये क्यों राइट है इसके बारे में बात करता हूँ। कोश का मतलब क्या होता है, आप कंफ्यूजन में है मतलब पजल्ड है। पजल्ड का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है आप किसी भी चीज में डाउट है।
कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, इसका मतलब चूज का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का मिला सी नंबर कंफ्यूजन, किसी भी चीज में आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक, टेंशन, आप दिमाग में अपने टेंशन ले रहे हैं तो वो चीज आपका टेंशन वर्ड होगी। और ये डर्ट डर्ट जो वर्ड लिखा है इसका मतलब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जब वीडियो आपके लिए समाप्त हो जाएगा। ये वर्ड आपके लिए डर्ट वर्ड HW में होमवर्क है। ठीक, यहाँ पे फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब है तो कोई भी चीज आपकी फ्यूजन में आ गई वो चीज आपके लिए फ्यूजन है, बेकार है। कंफ्यूज फ्यूजन हो गया, फ्यूजन है वो चीज, फ्यूज होगी, बेकार होगी। यहाँ पे राइट ऑप्शन इसलिए आपका सी नंबर हुआ, कंफ्यूजन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं जुडिशियस। यहाँ पे अगर आपको जुडिशियस वर्ड का मतलब पता है तो आप ए बी सी डी ऑप्शन में से सही ऑप्शन चॉइस कर पाएंगे। जुडिशियस वर्ड का साइनोनिम्स, क्या साइनोनिम्स आपको बताना है, फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा केयरलेस, सेकेंड ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट साइट, सी ऑप्शन मिलेगा आपको सेंसिबल और डी ऑप्शन मिलेगा इम्प्रूडेंट। तो आपको बताना है जुडिशियस वर्ड का यहाँ पे एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ABCD ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो फटाफट मेरे शेर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है वो सी नंबर पे जा रहे हैं, सेंसिबल। बिल्कुल आपका जबरदस्त यहाँ पे सेंसिबल वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे जुडिशियस वर्ड का राइट होगा, बिल्कुल जबरदस्त आपका आंसर है। अब ये ए बी और डी वाले गलत क्यों, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, जो आपके जज वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान। ठीक, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। आपने देखा जो बंदा बुद्धिमान है तो वो सेंसिबल होगा, तभी तो वो अच्छी तरीके से काम करेगा, सेंसिबल होगा। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जुडिशियस वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे सी ऑप्शन हुआ, सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब क्या होता है, जो धैर्य बनाकर अच्छे से काम करता हो, बुद्धिमान तरीके से, स्किलफुल बोल सकते हैं। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सेंसिबल राइट ऑप्शन हुआ। ठीक, केयरलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह। क्या होता है, लापरवाह, किसी भी चीज में लापरवाह तरीके से काम करना। शॉर्ट साइड का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा शॉर्ट तरीके से व्यू साइड होना। ठीक, इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, आप अभी न्यू है, आपके अंदर नॉलेज की अभी ज्ञान नहीं है, तो वहां पे इम्प्रूडेंट वर्ड यूज करेंगे। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन अगर 5 नंबर क्वेश्चन आपका डन हो गया और सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। जैसे कि अगर डन है तो फटाफट यस का कमेंट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करते हैं। आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट पड़ाव आता है, जैसे कि देख सकते हैं एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। बिल्कुल जबरदस्त लेवल आपके होने वाले हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब अपोजिट मीनिंग वाले ऑप्शन में आपको बताना है आंसर आपका कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको पैट्रियट। तो पैट्रियट वर्ड अगर आपने पढ़ा होगा मॉर्निंग पे सुबह 6 बजे, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ए ऑप्शन मिलेगा लॉयल, बी ऑप्शन मिलेगा नेशनलिस्ट, सी ऑप्शन मिलेगा टेरिएटर, डी ऑप्शन मिलेगा ड्यूटीफुल। तो आपको पैट्रियट वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पे आपको एंटोनिम्स बताना है। फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे। एक्चुअल में जो वर्ड पहला लिखा हुआ है इसका मतलब आपका जो होगा, इस मतलब से रिलेटेड आपको उल्टा मीनिंग ABCD ऑप्शन में से ऑप्शन आपको बताना है। ठीक, तो फटाफट मेरे शेर यहाँ पे पैट्रियट वर्ड का यहाँ पे बताएंगे ऑप्शन आपका एंटोनिम्स कौन सा राइट होने वाला है। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो ऑप्शन आ रहा है वो सी नंबर टेरिएटर। टेरिएटर का मतलब क्या होता है, टेरिएटर का मतलब क्या होता है, जो देशभक्त नहीं होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, देशभक्त नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेरिएटर बोलते हैं। ठीक, जो आपके आतंकवाद वगैरह होते हैं उन्हें बोलते हैं टेरिएटर। ठीक, और पैट्रियट का मतलब क्या होता है, देशभक्त होता है। तो ये आपका उल्टा जा रहा था, इसलिए आपका सी ऑप्शन टेरिएटर वर्ड राइट हुआ। ठीक, लॉयल का मतलब क्या होता है, ईमानदार। क्या होता है, ईमानदार, लॉयल है। ठीक, और नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद होना। ड्यूटीफुल मतलब किसी के प्रति आप ड्यूटीफुल है तो उस प्रति रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, तो ये भी सारे वर्ड आपके डिस्कस हुए यहाँ पे। आइए आप आशा करेंगे पहला आपका एंटोनिम्स का क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जैसे कि डन हो पाया होगा। मैं फटाक से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसे कि आया सेकंड नंबर इंडोलेंट। तो फटाफट आपको बताना है इंडोलेंट वर्ड का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आपको बताना है इंडोलेंट वर्ड का। ए ऑप्शन मिलेगा आपको लेजी, बी ऑप्शन मिलेगा स्लगिश, सी ऑप्शन मिलेगा अनस्किल्ड, डी ऑप्शन मिलेगा एक्टिव। तो फटाफट मेरे शेयर क्या करेंगे,
इंडोलेंट वर्ड का यहाँ पे ABCD ऑप्शन में से आपको फटाफट यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है। फटाफट मेरे शेर यहाँ पे चैंपियंस जितने भी है प्यारे भाई बहन है वो सभी लोग फटाफट यहाँ पे आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आंसर आ रहा है डी नंबर ऑप्शन में जा रहे हैं एक्टिव। बिल्कुल आपका जबरदस्त यहाँ पे एक्टिव वर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब ये क्यों राइट है मैं बात करता हूँ। इंडोलैंड का मतलब क्या होता है, इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत आलसी हैं। क्या है, बहुत आलसी हैं। इंडिया के जो लोग हैं, इंडोलेंट इक्वल टू इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत आलसी हैं, बहुत आपके सुस्त हैं। ठीक, और हमें चाहिए यहाँ पे एंटोनिम्स ABCD ऑप्शन में से, तो आपका एक ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा था डी नंबर एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब आप सक्रिय हैं, किसी काम के प्रति आप बहुत सक्रिय हैं, आपके अंदर एनर्जी, जब भी आप एक्टिव हैं, आप सुस्त नहीं हैं। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन एक्टिव वर्ड हुआ। यहाँ पे जो लेजी है, लेजी का मतलब भी क्या होता है आलसी, स्लगिश का मतलब भी क्या होता है आलसी, इसलिए आपके A B ऑप्शन नहीं हुए। ठीक, ये इनके इंडोलेंट वर्ड के A और B ऑप्शन जो है वो क्या है, इसके साइनोनिम्स हैं। हमें चाहिए एंटोनिम्स, तो डी ऑप्शन एक्टिव मिलेगा। यहाँ पे सी ऑप्शन अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज पे नो एक्सपर्ट हैं। नो एक्सपर्ट मतलब आपके अंदर नॉलेज नहीं है, आपके अंदर स्किल नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये भी सेकंड क्वेश्चन का एंटोनिम्स आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। यस का कमेंट कर दें अगर ये क्वेश्चन आपका डन हो गया हो, तो फटाफट यस का कमेंट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करेंगे। जैसे कि कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ यस का कमेंट चल रहा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके लिए स्क्रीन पे लेकर आता हूँ, फटाक से देखेंगे। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन मिलेगा वैक्स। आपको बताना है वैक्स वर्ड का एंटोनिम्स, मेरे शेर फटाफट बताएंगे। ए ऑप्शन मिलेगा वेल, बी ऑप्शन मिलेगा वेन, सी ऑप्शन मिलेगा केन, डी ऑप्शन मिलेगा पॉलिश। तो फटाफट मेरे शेर बताएंगे वैक्स वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स, फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है ABCD में से। तो जैसे कि वैक्स वर्ड का यहाँ पे जो सिनोनिम्स ऑप्शन एंटोनिम्स सॉरी जो ऑप्शन आ रहा है एंटोनिम्स का, वो बी नंबर में जा रहे हैं वेन। बिल्कुल आपका जबरदस्त आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे वैक्स कर देना किसी भी चीज को, आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। क्या होता है, बढ़ाना। तो वैक्स का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ा रहे हैं। हमें चाहिए एंटोनिम्स, अब कम करने से रिलेटेड वर्ड चाहिए, तो एक ऑप्शन आपको मिला वेन। वेन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को वैन जो हो रही है इस समय कम हो रही, तो इसलिए आप वेन को रिलेट कर सकते हैं कम से, तो इसलिए वेन का मतलब भी क्या होता है, कम करना। तो इसलिए आपका एंटोनिम्स यहाँ पे वैक्स वर्ड का बी ऑप्शन वेन राइट होगा। ठीक, तो ये बेबी क्वेश्चन आपका डन हुआ। यहाँ पे वेल का मतलब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, केन का मतलब बताना है, पॉलिश का मतलब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जब वीडियो समाप्त हो जाए, क्योंकि आपको भी अपना माइंड यहाँ पे चलाना है, आपको भी अपने माइंड को एक्टिव करके रखना है। ठीक, तो यस का कमेंट करें फटाफट मेरे शेयर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये डन हुआ हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम यहाँ पे। तो जैसे कि यस का कमेंट आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है फोर्थ नंबर ऑप्टिव्स। फटाफट बताएंगे ऑप्टिव्स वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स ABCD ऑप्शन मिलेगा। तो फटाफट ऑप्टिव्स वर्ड, जैसे कि पहला ऑप्शन मिलेगा ऑब्सलीट, बी ऑप्शन मिलेगा आपको एस्ट्यूट, सी ऑप्शन मिलेगा ओबीस, डी ऑप्शन मिलेगा बैनर। तो फटाफट मेरे शेर ऑप्टिव्स वर्ड का यहाँ पे ABCD ऑप्शन में से एंटोनिम्स यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है आपका। फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, बी नंबर ऑप्शन बहुत तेजी से चला एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब आपको पता है, जब भी तो आप यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट किए हैं। ठीक, जिन बच्चों ने मेरे डी, सी और ए ऑप्शन किए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। अब क्यों गलत है इसके बारे में बात करता हूँ। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, जो आपका ऐसे एंगल होगा 90 एंगल का, ये क्या होगा, एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है, शार्प। शार्प का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट। और जो जैसे कि आपका ये एंगल जो बना ऐसे एंगल बन गया, ये क्या हो गया, कुंठित माइंड का हो गया। मतलब इसे हम बोल सकते हैं फुलिश, मूर्ख बोल सकते हैं, स्टूपिड बोल सकते हैं, स्टूपिड वर्ड बोल सकते हैं। तो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, जो बंदा
नॉलेज जिसके पास नहीं है, जिसके पास स्किल नहीं है, फुलिश बंदा बोल सकते हैं, एबडबल पुलिस वर्ड बोल सकते हैं, मूर्ख बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका डन हुआ। तो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? मूर्ख। आपको ए ऑप्शन मिला, ए बी सी डी में से एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? ये बंदा कैसा है? शार्प है। शार्प है तो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है तो एक्यूट है, एक्यूट का मतलब क्या होता है? वो तेज तर्क है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे ऑब्ट्यूज वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट हुआ। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ओल्ड। क्या होता है? ओल्ड मतलब पुराना। और ओबेस का मतलब क्या था? फैट, मोटा। और बैनल का मतलब क्या था? कोई भी चीज आप बैनर लगाते हैं वगैरह उसे बोलते हैं, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिम्फ वर्ड। यहाँ पे ट्रिम्फ वर्ड का आपको बताना है। ए ऑप्शन मिलेगा सक्सीड, बी ऑप्शन मिलेगा अटेनमेंट, सी ऑप्शन मिलेगा डिफीट, डी ऑप्शन मिलेगा कैप्चर। तो आपको ट्रिम्फ वर्ड का यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है एंटोनिम्स, फटाफट बताना है। तो फटाफट में शेर यहाँ पे ट्रिम्फ वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे फटाफट राइट करेंगे। ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है? तो जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल कमेंट बॉक्स में तेज तर्राक से चल रहा है, डिफीट। बिल्कुल आपका ट्रिम्फ वर्ड का यहाँ पे राइट ऑप्शन सी बिल्कुल आपका जबरदस्त आंसर है, ठीक। अब ए और बी डी वाले गलत क्यों, इसके बारे में बात करता हूँ। ट्रिम का मतलब क्या होता है? आप किसी से जीत हासिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी से आप जीत हासिल कर रहे हैं। हमें अब चाहिए एंटोनिम, तो उल्टा होगा जिससे आप हार रहे हैं। तो हारने से रिलेटेड एक वर्ड आपको मिला ए बी सी डी में से सी ऑप्शन डिफीट। डिफीट का मतलब क्या था? किसी से आप डिफीट कर रहे हैं, तो मतलब हार रहे हैं उससे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हुआ यहाँ। ए ऑप्शन का मतलब जो गलत है, इसका मतलब होता है सक्सीड्स मतलब सफलता। अटेनमेंट का मतलब क्या था? अटेन मतलब प्राप्त करना। और कैप्चर का मतलब क्या था? पकड़ाना, कैच करना, ठीक है। तो इसलिए आपका ट्रिम वर्ड का राइट ऑप्शन जो हुआ सी ऑप्शन डिफीट। डिफीट का मतलब क्या था? हारना। और ट्रिम का मतलब होता है जीत। तो एंटोनिम से ये तो उल्टा मतलब हारने से रिलेटेड, इसलिए आपका सी ऑप्शन डिफीट यहाँ पे राइट हुआ। ये भी क्वेश्चन अगर आपका डन हो गया तो नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन। आप तो सारे एंटोनिम के क्वेश्चन आपके हो गए और सिनोनिम्स के क्वेश्चन हो गए। अब जो आया है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, ये भी आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला आपको क्वेश्चन मिलेगा, द किलिंग ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब जब आप किलिंग मतलब मारना, होल मतलब संपूर्ण, ग्रुप मतलब जो ग्रुप होते हैं और लोगों का मतलब जितने लोगों का ग्रुप होता है उसको, सारे ग्रुप को आप मारते हैं, तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन मिलेगा जेनोसाइड, सेकंड ऑप्शन मिलेगा ग्रेमिसाइड, सी ऑप्शन मिलेगा पैट्रिसाइड, डी ऑप्शन मिलेगा सुसाइड। तो फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होने वाला है? फटाफट मेरे शेर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो HW में आपको देना है, क्योंकि आपको भी हम वर्क देते हैं HW होमवर्क में। तो जैसे ही वीडियो आपका इंड होगा, समाप्त होगा, वैसे ही आपको इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन में से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन को फटाफट अपनी कॉपी में या राउट डाउन कर लें, या क्या करें अपनी कॉपी में इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मोबाइल पे जिस भी आप लैपटॉप मोबाइल जिस भी देख रहे हैं स्क्रीनशॉट इसकी ले लें। तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। वीडियो समाप्त होने पर फटाफट मेरे शेर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो समाप्त होने पर, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आता है, अ प्लेस, यहाँ पे पेन, अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस्ड। मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे गैम्बलिंग की प्रैक्टिस की जाती है, अभ्यास की जाती है। जो गैम्बलिंग होता है ये खेल वगैरह होता है, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जो जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे।
ए ऑप्शन आपको मिलेगा होटल, बी ऑप्शन कैसीनो, सी ऑप्शन रेस्टोरेंट, डी ऑप्शन थिएटर। तो फटाफट मेरे शेर बताएंगे यहाँ पे ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस, जहाँ पे गैम्बलिंग खेल वाला होता है, जो गैम्बलिंग होता है इसकी प्रैक्टिस जो अभ्यास की जाती है, उस स्थान को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आया बी नंबर कैसीनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसीनो। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका कैसीनो यहाँ पे जबरदस्त आपका आंसर राइट है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपकी स्क्रीन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे, फटाक से मेरे शेर यहाँ पे रेड करेंगे जब तक मैं पेन को चेंज करता हूँ। यहाँ पे ठीक है, रेड लेता हूँ, रेड अच्छा दिखता है। आप प्लेस बॉर्न और लिविंग एट सेम टाइम एज अनदर, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बॉर्न होता है लिविंग एट द सेम टाइम पे, सेम समय पर, एज अनदर एक दूसरे से, तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? कोरोलरी, या बी ऑप्शन एसेसरी, सी ऑप्शन कंटेम्परेरी, डी ऑप्शन एलेक्सरी। तो जैसे कि मेरे सिर जो ऑप्शन है वो सी नंबर कंटेम्परेरी, उस जगह को वो सेम जगह को बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मिलेगा दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, जो अचानक से कोई घटना घटित हो जाती है उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? ए नंबर इनएविटेबल, बी नंबर इरिवोकेबल, सी नंबर इनकोरिजेबल, डी नंबर इमीडिएट। जो अचानक से कोई घटना घटित हो जाती है तो उसे हम वन वर्ड पे सब्स्टिट्यूशन पे बोलते हैं इमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमीडिएट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका इमीडिएट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन मिलेगा टू बियर अ हैंड, टू बियर अ हैंड, टू बियर अ हैंड मतलब हाँ, तो बियर आपके हाथ में तो आप क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए उसे हम वन वर्ड पे बोलेंगे रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब कहता है इंजॉय करना, जॉय करना। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प, ज्वाइन का मतलब सपोर्ट करना, ज्वाइन एक दूसरे को जोड़ना, इंटरफेयर मतलब बीच में हस्तक्षेप करना। तो राइट ऑप्शन आपका रिजॉइस होगा यहाँ पे। आई होप आशा करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे प्रैक्टिस हो गए। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरीके से आपको रेगुलर यहाँ पे क्लास मिलने वाली है। रात के 8 बजे बिल्कुल वोकैब की प्रैक्टिस क्लास यहाँ पे मिलने वाली है, और मॉर्निंग सुबह 6 बजे आपकी द हिंदू एडिटोरियल वोकैब की क्लास चल रही है डेली 6 बजे सुबह। इसके बाद यहाँ पे एक बैच आपका और आने वाला है ग्रामर से। यहाँ पे ग्रामर से जो बैच आने वाला है जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जो आपके होने वाले हैं एसएससी सीएसएसएल एग्जाम में आने वाले एरर डिटेक्शन के जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे सारे हम डिस्कस करेंगे। 5 ईयर्स आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए 5 साल पहले वाले क्वेश्चन सारे हम वही डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के। तो ये भी क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत जल्द इसकी आपकी टाइमिंग यहाँ पे सेट कर दी जाएगी और आपका थंबनेल यहाँ पे इसका रेडी होने वाला है, और बहुत जल्द हम इस बैच को रिवील आपके लिए करने वाले हैं। ठीक, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। और अगर ये वोकैब की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम में सफिशिएंट है, यहाँ से बिल्कुल वर्ड आपके आने वाले हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।